वेलकम टू साइंस ऑफ स्टूपिड। एक चेतावनी, इस शो में किए गए एक्सपेरिमेंट्स कुछ साइंस के ना समझोने किए। अगर आपका मन भी करे तब भी इन्हें घर पे बिल्कुल ना करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, द थ्री सिस्टर्स, द थ्री डॉटर्स ऑफ साइंस। फिजिक्स के डैडी हैं न्यूटन बाबा, तो केमिस्ट्री में होता है रिएक्शन ज्यादा, बायोलॉजी के डायसेक्शन में छाती है कभी कभी बेहोशी, पर इस शो में फ्री में मिलती है आपको खुशी with some interesting science by me, but funny, stupid videos only for you. This is Science of Stupid. जी हाँ, साइंस समझाने के बाद गिरे पड़े लोग भी लाइफ में कुछ बेहतर कर जाते हैं, पर कुछ हैं जो कुछ भी नहीं सीख पाते। यार ये वीडियो बनाने वालों को मजा बड़ा आता होगा। शुरू करते हैं साइंस ऑफ स्टूपिड। फोकलिफ्ट ट्रक्स, वेयरहाउस में काम करने वाली सबसे मेहनती मशीन, पर अगर इनकी साइंस नहीं समझी तो ये वेयरहाउस को अपनी थोड़ी सी मेहनत से डंप यार्ड बनाने में देर नहीं लगाएगी। इस ड्राइवर का आज शायद पहला दिन था। ये देखिए, अरे यार, और मुझे तो लगता है कि आखिरी भी। अरे यार, बॉस भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। अगर फोक लिफ्ट को सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो उससे हुए एक्सीडेंट्स डेडली हो सकते हैं। मैं तो कहता हूं, अगर जान की फिक्र है ना तो इसके पीछे की साइंस को जरा अच्छे से सीख लो। क्या कर रहे हो? सिखाओ ना यार, दिखाओ ना साइंस प्लीज। हाँ। फोक्स के ऊपर उठने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊपर उठती है। इससे लैटरल मूवमेंट को सेंटर ऑफ मास व्हील बेस से बाहर ढकेलने का मौका मिल सकता है और रिजल्ट होता है धड़ाम। ज्यादा ही वेट उठा लिया तो समझो फोकलिफ्ट बन जाएगा एक सीसॉ, और ड्राइवर के साथ वेट करके ऊपर नीचे और मजे मजे में ज्यादा भार उठाएंगे तो आगे ही मुंह की खाएंगे। अक्सर फोकलिफ्ट के गिरने की वजह से ही ऑपरेटर्स के घायल होने का खतरा रहता है। पर ये सर बच गए, पर हाँ, नौकरी शायद नहीं बच पाई। इस फोकलिफ्ट के ऑपरेटर ने इसके हाथ इसकी हड्डियों से ज्यादा बढ़ा दिए हैं। ऊपर से गड़बड़ ये कर दी कि इनके फैले हाथों के साथ आएगा जनाब पीछे पीछे और अरे यार, ये हुआ इनका टचडाउन। चलो मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ। अगर हेवी लोड होगा तो फोकलिफ्ट आगे की तरफ झुकेगा और क्या बन जाएगा? हाँ, सीसॉ। और अगर इसे मस्तीले ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो जो वेट को ऊपर उठाएंगे तो नजारा कुछ मजेदार हो जाएगा। फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स के लिए साइंस का शहंशाह बनने की जरूरत नहीं है गाइस, बस आपको यूज करना है अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस। भाई हैवी वेट है तो थोड़ा दिमाग भी हैवी यूज कर लो ना यार। बड़ा ही बेदर्द है यार ये तो। उसे बता दे मामला कहाँ गड़बड़ है। That's gonna fall. That's gonna fall. लो, नौकरी खा गया उसकी। $10,000 बॉटल्स का बन गया एक साथ हैप्पी बर्थडे। दिल का कबूतर इतना फ्री सोल होता है ना, जिसे उड़ने का बस बहाना चाहिए, पलक झपकते ही किसी दूसरी कबूतरी के साथ दिखाई देगा। पर अगर वाकई आपको हवा से बात करनी है तो ग्लाइडर या पैराग्लाइडर से कीजिए स्मूथ टेक ऑफ और बन जाइए नादां परिंदे। लेकिन कभी कभी ये नादान परिंदे घर सीधे रास्ते नहीं बल्कि खिड़की के रास्ते घुसने की कोशिश करते हैं। लो जी, बाथरूम की खिड़की मिली थी। एक बार हवा में उड़ गए तो नो टेंशन, बाथरूम में लैंड कीजिए या बेडरूम में, मर्जी आपकी है। पर टेक ऑफ का क्या टेक ऑफ इतनी आसान है, है? ना मुन्ना ना, इन कबूतरों को देखो। ये शायद कभी नहीं सीख पाएंगे, पर टेक ऑफ की साइंस खास आपके लिए। ये देखिए, एयरफॉइल्स करीब 32 किलोमीटर पर आवर से चल रही हवा में ऊपर उठता है। ऊपरी हिस्से में एयर फ्लो नीचे के मुकाबले ज्यादा होता है, जिस वजह से एयरफॉइल पर प्रेशर बनता है और ये ऊपर उठता है।
और ऐसी ही स्मूथ उड़ान के लिए पायलट्स हवा में टेक ऑफ करते हैं अपनी रनिंग या फिर पावर सोर्स की मदद से। मतलब एयरफॉइल को एक बार अच्छी हवा टेस्ट करा दीजिए, फिर शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पहाड़ी की स्लोप पर दौड़ने से अच्छी स्पीड तो मिल सकती है, पर हाँ शायद हवा की भी जरूरत होती है। लो देखते हैं वरना क्या होगा। ये भाई साहब दौड़ने लगे, वेरी गुड, हवा में उड़े और ये ऊपर नीचे नीचे, लो ये हो गया इनका तो मुंह पंचर। ओ भाई मेरे उड़न खटोले, हवा कहाँ से लाने वाला था। साइंस की मदद से इसने नकली हवा का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता तेरा जुगाड़ काम का है। ये देखिए, वेरी गुड, लो जी हो गई इनकी खेत में नॉट सो हैप्पी एंडिंग की लैंडिंग। इस साइंस के पक्के खिलाड़ी ने कुछ कमाल कर दिखाया है, सॉलिड इंजन के साथ आया मेरे भाई, वेरी गुड यार। क्या उड़ रहा है यार, बहुत अच्छे। हाय कहीं मेरी नजर ना लग जाए इसे। क्या टर्निंग है, लगता है नजर लग रही है। लो लगता है ये रोज अपनी कार में ऐसे ही बैठता है। लो जी हनीमून पे आए और बीवी ने जबरदस्ती पैराग्लाइडिंग पे बांध दिया। ले बेटा बन अब हीरो, उड़ जा। लो मुझे तो बीवी की साजिश लग रही है। मैं पहले ही कह रहा था कुछ तो चाल है। ये है बैचलर जो। क्या इसकी लाइफ में पैराग्लाइडिंग का खूबसूरत टेक ऑफ लिखा है? कम ऑन जो, Run, Joe, run. दिखा दो। वेरी गुड जो। अरे वाह, ये तो लैंडिंग ऑफ द मिलेनियम था जो। हाँ, मुंह पे मुल्तानी मिट्टी लगा के निकले हो। बाय द वे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोट तो नहीं चला रही? हवा में उड़ता जाए मेरा वाइट दुपट्टा मलमल का। टेक ऑफ के लिए हवा तो चाहिए, पर इतनी हवा जहाँ पे मेरा पैराग्लाइड एक्सपर्ट अपना एक्सपेरिमेंट भी ठीक से नहीं कर पा रहा। ओहो, इसका मामला तो ज्यादा ही खराब लग रहा है। हवा बेचारे को पहाड़ी से घसीटते हुए ले जा रही है। क्यों जनाब, मैं बताता हूँ, ये उल्टी तरह मुंह किया हुआ था। हवा से पंगा मत लेना मुन्ना, वरना फूस निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी लल्ला तेरी। चलो खुली हवा में आकर सांस ली बेचारे ने, अब तो सुकून से उड़ सकेगा। देखते हैं। मेरे भाई तूने आज का दिन गलत चुन लिया, प्रॉब्लम है। अपनी कुंडली चेक करवा ले तू। एक काम कर, डॉक्टर से भी चेकअप करवा लियो। पहाड़ी से नीचे की तरफ दौड़ने में ना खतरा होता है, लेकिन अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो कोई टेंशन नहीं, पहाड़ी आपकी है, लगाइए रेस। और जब एक साथ इतने खतरों के खिलाड़ी मिल जाए तो माहौल में ऐसा जोश तो छा ही जाता है। मुझे पूरा यकीन है मेरी तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल उठा होगा कि आखिर पहाड़ी से नीचे की तरफ दौड़ना इतना मुश्किल क्यों है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बताता हूं यार, सुनो। जब आप पहाड़ी से नीचे की तरफ दौड़ते हैं तो ग्रेविटी दीदी आपकी स्पीड इंक्रीज करती है। वहीं पहाड़ी की ढलान सेंटर ऑफ मास आपके पैरों के आगे पुश करती है और आप हो जाते हैं चारों खाने चित। हाँ, अगर आपने इस इंटेलिजेंट घोड़े के सर वाले बंदे की तरह अपना सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ रखा है तो गिरने के चांस रिड्यूस हो सकते हैं। वेल डन मेरे चीते। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, इस एक्सपेरिमेंट के लिए इतने ज्यादा बंदों को हायर क्यों किया? बजट बहुत ज्यादा था क्या आपका? मेरे लाख मना करने पर भी ना कुछ थे जिन्होंने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट का एक राउंड और होना चाहिए, और करने लगे, पर थोड़े अलग तरीके से, और फिर बनाए उन्होंने ये क्रेजी वीडियोस। आइए देखिए। दरअसल इन्हें नीचे फेंकी हुई बॉल पकड़ के लानी है। ये रही बॉल। हाँ, पर हुआ क्या, थोड़ी देर बाद ये सभी खुद बॉल बनकर लुढ़कने लगे। भाई कहाँ बॉल, किसकी बॉल? बेबी बॉल। अरे लाल सॉक्स वाली तेरा नाम तो बता। इसको बता दे, इसको ज्यादा जल्दी है। अरे वाह, ये भी क्यों पहना? वैसे गुलेल लग रहे हो तुम। इस बॉल फेंकने वाले एक्सपेरिमेंट के पीछे भी साइंस है। आइए अब आपको समझाता हूं क्यों ये ह्यूमन बॉल उस असली बॉल को नहीं पकड़ पा रही थी। जो चीजें गोल नहीं होती उन्हें अपना फ्रिक्शन कुमार नीचे लुढ़कने से रोकता है और इसीलिए लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा दम। लेकिन गोल चीजों को फ्रिक्शन की जरूरत होती है ट्रैक्शन के लिए, जिससे वो घूमती जाती हैं, ना कि स्लाइड होती है। ये डस्टबिन गोल नहीं है और इसके अंदर बैठा जो बंदा है उसके दिमाग का स्क्रू नहीं है, शायद इसीलिए ये नौटंकी हो रही है। गोल ना होने की वजह से डस्टबिन ठीक से नहीं घूमा, पर इसका दिमाग जरूर घुमा दिया।
यार ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है, वेरी गुड यार। नहीं अच्छा तो है, लेकिन बेचारे के जोश की टाइप फिस हो गई होगी इतनी देर घूमने के बाद। कुछ क्रेजी फिरंगी हैं जिन्हें लगता है वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, पर जब 32 किलोमीटर का रोल होता है तो चीथड़े उड़ने में टाइम नहीं लगता। ओहो, बुरा हाल हो गया बेचारे का। जिसे अंदर बिठाया था वो तो टाइम पे बाहर निकल गया, पर ड्रम जो है वो अपनी सैर पे लगा ही रहा, रुका ही नहीं वो यार। पर जब थोड़ी देर बाद ड्रम को रियलाइज हुआ, अरे मेरी सवारी कहाँ है, वो आ गया वापस अपनी सवारी लेने। लो 2-4 और एक्स्ट्रा ले जाऊंगा। भाई मैंने कहा है ना यार, फिरंगियों की सनक का कोई भरोसा नहीं है। ये लो, अरे टायर पंचर बनाने के लिए अंदर जाने की क्या जरूरत है, बाहर से बनाता। ये लीजिए रॉक एंड रोल। इस 50 फीट की ऊंचाई से ग्रेविटी इनके रोलर को करीब 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ढकेल सकती है। लो अब ये कहेगा, हाय मैंने नाक क्यों कटवाई। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। ये उतना ही दर्दनाक है मानो आपने दीवार पे सर फोड़ लिया हो। वेल, ये अंदर अगर कैमरा ढंग से लगा लेता ना तो मजा आ जाता। वैसे ये सोच क्या रहा था अंदर? हाई प्रेशर गैसेस और लिक्विड से मजाक, मतलब समझिए साइंस के खूंखार शेर के मुंह में हाथ डालना। ऐसी गलती तौबा तौबा कभी नहीं है। इस छोटे एयर प्रोपेल्ड रॉकेट को देख लीजिए, कितनी किलिंग इंस्टिंक्ट है इसकी। अब देखना भाई साहब, जब प्रेशर कम ज्यादा होता है तो कुकर की सीटी का डांस भी उसके साथ होता है। कभी कभी फूलने वाली चीजें या हवा में उड़ने वाली चीजें प्रेशर के मुताबिक अपना इरादा बदल देती हैं। जानते हैं ये सब क्यों होता है? क्योंकि गैस और लिक्विड के प्रेशर की साइंस को लोग हल्के में लेते हैं। गैस या पानी का अमाउंट बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अगर हम वॉल्यूम को फिक्स कर दें और इंक्रीज करते रहे सिर्फ अमाउंट, तो बढ़ता है प्रेशर। और अगर प्रेशर बढ़ जाता है टू मच तो कंटेनर में होता है एक्सप्लोजन। इसीलिए प्रेशर कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे पानी को निकालते रहिए और गैस को छोड़ते रहिए। वेरी सिंपल। लेकिन अगर प्रेशर को कंट्रोल करने का सही तरीका नहीं सीखा तो रिजल्ट्स भारी पड़ सकते हैं। ये ठुमके लगाती कार कोई टॉय कार नहीं है, ये करीब 1 टन की सेडान के ठुमके मारने के पीछे का राज है वाटर प्रेशर, जो उसे लग रहा है सीवर पाइप से। अनकंट्रोल्ड प्रेशर का असर देख लिया। चलो कम से कम धुलाई तो हो गई, पर पानी साफ होता तो मजा आ जाता। चलो भैया, आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है, सोच रहा हूँ कार बड़ी गंदी है, जरा इसको धो लेता हूँ। चलो मैं तैयार। एंड ये मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ यार। ये प्रेशर था 2000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का, किसी भी फायर होस से 5 गुना ज्यादा प्रेशर। एक्सट्रीम हाई प्रेशर वाटर कैन कट स्टील, और अगर वाटर प्रेशर शेर है तो गैस सवा शेर है बॉस। ये बच्चा लिक्विड नाइट्रोजन से खुफियापंती कर रहा है। आपको बता दूं, रूम टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस बन जाती है, जो वॉल्यूम में 700 टाइम्स ज्यादा होती है। वैसे साइंस लैब में खुफियापंती मैंने बहुत की है। एसिड और बेस मिक्स करके ये पपलू खुद को जूनियर साइंटिस्ट समझ रहा है। बेटे, अंदर बन रही कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करोगी? प्रेशर का प्रेशर तो खुद प्रेशर नहीं झेल पाता। वाओ, द पार्टी इज ऑन। अरे यार, ये हरी टोपी क्या प्रेशर गैस छोड़ रहा है यार। पर 2 पैक के बाद इससे कंट्रोल का होगा प्रेशर। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, छोड़ दे इसे और पार्टी मना आराम से। ये था हमारा पिंकी पैंट पंगू पहलवान। अरे भाई, झेली नहीं जाती तो इतना पीते क्यों? स्कीयर्स और आइस की जोड़ी ना एकदम सेट होती है, पर कभी कभी ना जोड़ी के दुश्मन भी होते हैं, जो कभी नजर लगाते हैं तो कभी पीछे से वार करते हैं। आज मैं खुश हूं, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं। लो, अबे गले लगता, पीठ क्यों लग रहा है तू? वैसे ऑन ए सीरियस नोट, स्की जंपिंग और भी खतरनाक डाउनहिल राइड है, और अगर आपको इसकी साइंस नहीं पता तो बॉस 10 बार सोचकर स्की पर पैर रखना। मैं तो कहता हूं रखना ही मत। अगर आपको रखना ही है फिर भी, तो ये वीडियो जरा गौर से देख लीजिए प्लीज।
स्की जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 808 फीट। पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम छोटे मोटे जंप्स कर सकते हैं। ये रहा मेरा शेर, हो गया स्नो में ढेर। क्या आप ऐसी गलती नहीं करना चाहते? तो ठीक है, जरा साइंस देख लीजिए ना। सक्सेसफुल लैंडिंग डिपेंड करती है स्लोप की तरफ बढ़ते हुए जंप का मोमेंटम बनाए रखने में। स्की को स्नो के पैरेलल रखना होता है और नीचे की तरफ फेस करना होता है ताकि ट्रैवल डायरेक्शन के अगेंस्ट फ्रिक्शन को कम किया जा सके। खराब लैंडिंग से अचानक मोमेंटम कम हो जाता है। और ये लैंडिंग की साइंस तभी काम आएगी अगर आपकी लैंडिंग होगी स्नो पर, ना कि शौकीन स्की राइडर्स 30% ना ऐसे ही मिलेंगे बॉस, जिनकी लैंडिंग 100% ऐसी ही होती है। क्या रे, इस गड्ढे को पार करके दिखा, तुझे ग्रैंड सैल्यूट दूंगा क्या? अरे ऐसे तो ग्रैंड शूट करना पड़ेगा। स्कीयर्स किसी भी स्नो बोर्डर से दुगनी दूरी पर कूद सकते हैं। पर अंकल जी, स्की पहनने की भी कोई कंडीशंस अप्लाई होती हैं? तरीका होता है किसी चीज का। डोंट थिंक यू आर अ विनर, यू आर अ लूजर। फ्रिक्शन की वजह से अंकल की स्की जंग के दौरान ही निकल गई, पर मन चले मोमेंटम ने इनकी बॉडी को दूर स्नो पर फेंक दिया। ओ लो यार, मैं सिंगल स्की से लैंडिंग करके दिखाता हूँ। लो ये देखो, लो। ओ कोई नहीं, मुंह के बली तो गिरा हूं मैं। यार ये बेइज्जती कराने के लिए नहीं यही जगह मिलती है। खुला आसमान, मैदान साफ। जी हाँ, देखते हैं स्कीयर्स क्या कमाल दिखाते हैं। और पिछवाड़े से लैंडिंग की कोशिश नाकामयाब। एक बार स्लो मोशन में देखिए कैसे टेक ऑफ से पहले पीछे झुकने का खामियाजा भुगतना पड़ा जनाब की पीठ को। और इस जंप के साथ यही इनका करियर भी खत्म होता है। अरे भाई जल्दी जाके देख लो, कमर का केकड़ा ना बन गया हो। भैया लैंडिंग के कितने बड़े चैंपियन क्यों ना हो, साइंस भूले तो हड्डी टूटनी पक्की। और आगे झुकने का असर भी कम गहरा नहीं है। इतनी जोर से झटका लगा होगा उसे कि उसे लॉयन नानी याद आ गई होगी। यार कुछ लोगों को लगता है कि उल्टी लैंडिंग ना बड़ी आसान होगी। अबे नहीं भैया, बिल्कुल भी आसान नहीं है ये। कहा था ना, अगर किनारे लैंडिंग की तो फ्रिक्शन स्कीज रोक देगा और स्कीयर का मोमेंटम उसे भेज देगा आगे, वो भी बिना स्कीज की मदद के। अगर आपको पोल वॉल्ट करके ऊंची या चौड़ी ऑब्स्टिकल्स को पार करना है तो आपको जरूरत पड़ेगी एक बड़ी स्टिक की। पर यू नो द प्रॉब्लम इज कि कुछ लोग बड़ी का मतलब शायद ठीक से समझ नहीं पाते और ना ही चूज करते हैं प्रॉपर स्टिक। ये दोस्त मदद करेगा इसकी। अरे ये दोस्त नहीं, दुश्मन है तेरा। अरे भैया, पोल वॉल्ट के लिए आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कार्बन फाइबर या फिर फाइबर ग्लास पोल। ये आया मेरा शेर, इसे कहते हैं पोल वॉल्टिंग। तो एक बेंडी स्टिक किसी भी बंदे को 20 फीट ऊपर हवा में कैसे उछाल सकती है? कुछ नहीं, बस साइंस का खेल है गाइस। पोल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज रनिंग की एनर्जी को स्टोर और रिलीज करती है, जिससे जंपर को ऊपर के बार से कूदने का फोर्स मिलता है। रनिंग जितनी तेज होगी, पोल में उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, और जितना ज्यादा पोल बेंड होगा, पोल में उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। पोल छोड़ता है एनर्जी को बाहर, जिससे जंपर जाता है हवा में ऊपर। ट्रेनिंग के दौरान पोल वॉल्टर्स कई तरह से घायल होते हैं। पोल वॉल्टर्स, जरा ध्यान रखिए इसके पीछे की साइंस का, जरा उसको समझिए, वरना ये जंप करने की एक्साइटमेंट ना एक्सीडेंट में बदल सकती है। ये बेचारा है पोल की नासमझी का मारा। पोल छोड़ते ही जंपर की रनिंग एनर्जी काम करती है और बंदे को जमीन पर फेंकती है। पोल पोल ना रहा। लो जी, मैं मनीष पॉल और ये भी आ गए मेरे फैमिली में। ये बनी मैडम पॉल। एक और जरूरी ज्ञान दे दूं, एक 17 फुट का पोल एक बंदे को करीब 20 फीट तक उछालता है। और किसी भी पोल में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर करने का मतलब पोल पर भी थोड़ा अत्याचार का लेवल बढ़ाना। इसीलिए कभी कभी पोल भी ऐसे अत्याचार पर रिवोल्ट कर देते हैं।
इन पोल्स में स्टोर्ड एनर्जी 3000 फुट पाउंड्स तक जा सकती है और ये एनर्जी राइफल से निकली बुलेट से ज्यादा होती है। और हाँ, एक पोल अपने अत्याचार का बदला और तरीकों से भी लेता है। एक ऊंची जंप की कीमत तुम क्या जानो पोलर बाबू, दर्दनाक बजी पुंगी बेबी। बस 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 बस, बहुत हुआ साइंस का ज्ञान यार। वीडियो भी देख लिए है ना, नमूना से मिल भी लिए, कुछ ओवर स्मार्ट लोगों की रीजनिंग भी सुन ली। पर मेरी एक बात, ग्लू लगा के ना दिमाग में चिपकाना और अपने छोटे भाई बहनों को भी समझाना कि प्लीज ये सब बिना साइंस जाने ट्राई बिल्कुल मत करना। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।